जब भी हम लोग शेयर के इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, शेयर मार्केट की बात करते हैं, तो आपने बहुत सारे वर्ड सुने होंगे जैसे कि सेंसेक्स, निफ्टी, बीएसई, एनएसई और ये सारे वर्ड्स को सुन के सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जिन्होंने कभी भी फाइनेंस में इन चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ा है, उन्हें लगता है कि ये क्या चीज़ है, ये कैसे होता है, कहाँ से आता है ये सेंसेक्स, कौन इसे कैलकुलेट करता है। इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे आज की वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर दिव्या। इस चैनल पर हम बात करते हैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स के बारे में, आपसे रिलेटेड करियर इश्यूज़ के बारे में, आपकी लाइफ के बारे में, आपकी मनी मैनेजमेंट के बारे में और लाइफ मैनेजमेंट के बारे में। आज हम शेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं। शेयर मार्केट के बारे में मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी, उसी का ये कंटिन्यूएशन है और इसमें हम बात कर रहे हैं कि ये जो टेक्निकल टर्म्स हम सुनते हैं जैसे कि सेंसेक्स, स्टॉक मार्केट, एनएसई, बीएसई, ये क्या होता है, कैसे ये वर्क करते हैं और क्या इनको देखकर हमें समझना चाहिए, इसको समझने के क्या फ़ायदे हैं, इसी के बारे में हम बात करेंगे आज के वीडियो में। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि शेयर मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जहां पर कंपनीज अपने इशू करे हुए शेयर्स को रीसेल कर पाते हैं। तो जब कंपनी ने शेयर्स इशू कर दिया आईपीओ के थ्रू, उसके बाद वो मार्केट में रीसेल होते हैं, स्टॉक मार्केट में रीसेल होते हैं। अगर वो रीसेल होने की जगह नहीं होगी तो इन्वेस्टर्स अपने शेयर्स को कहाँ बेचेंगे, फिर वो उनके साथ स्टक हो जाएंगे और उनके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी और काफ़ी लोग ये देखकर शायद इन्वेस्टमेंट करें ही ना। इसी को पॉसिबल बनाने के लिए स्टॉक मार्केट है। स्टॉक मार्केट जो होती है उसमें इन्वेस्ट करने की, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया, इन्वेस्टर्स को कई फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला फ़ायदा कंपनीज़ को होता है क्योंकि वो अपने बिज़नेस के लिए कैपिटल अरेंज कर पाते हैं। अदरवाइज़ अगर ये ऑप्शन ना हो तो कैसे कंपनीज़ अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा जुटा पाएंगी, कितना पैसा वो इंस्टीट्यूशन से या लोन पे ले सकती है। उसके अलावा जो भी पैसा चाहिए होता है वो हम शेयर मार्केट के थ्रू अरेंज कर सकते हैं एज अ बिज़नेस। इन्वेस्टर्स को फ़ायदा है कि जब वो ऐसी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हैं तो वो कंपनी में की ग्रोथ में, कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर पाते हैं, अपनी छोटी छोटी सेविंग्स को मोबिलाइज कर पाते हैं और डायरेक्टली उन कंपनीज़ के बिजनेसेस में पार्टिसिपेट कर पाते हैं। क्योंकि देखिए, हर किसी के लिए तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो बिज़नेस स्टार्ट करे और बहुत बड़ी कंपनी चलाए और बहुत बड़े लेवल पर बिज़नेस करे। लेकिन अगर आप उस बिज़नेस की ग्रोथ में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उस कंपनी के शेयर्स को ख़रीदने का एक आसान तरीका है उसमें डायरेक्टली पार्टिसिपेट करने का। तो जो शेयर इन्वेस्टर होता है उसको मिलता है इनमें इन्वेस्ट करने के लिए डिविडेंड और टाइम टू टाइम इंक्रीज़ होने वाले शेयर प्राइस की वजह से कैपिटल गेन, और कंपनी को फ़ायदा मिलता है कि उसके लिए शेयर से कैपिटल अरेंज करना पॉसिबल हो जाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी विन विन सिचुएशन होती है और इसको पॉसिबल बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट जो हमारे पास है, जो एक इंस्टीट्यूशन हमारे पास है, उसे हम बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक मार्केट में केवल इन्वेस्टर्स, मतलब कि कॉमन पब्लिक जैसे कि मैं और आप, हम ही लोग इन्वेस्ट नहीं करते। इसके अलावा गवर्नमेंट भी इन्वेस्ट करती है। गवर्नमेंट की कंपनीज जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक्स और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जिनके पास पब्लिक का पैसा होता है, उस पैसे को ग्रो करने के लिए वो शेयर मार्केट में डिफरेंट कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। तभी तो वो उस पैसे को बढ़ा पाते हैं और आपको अच्छे रिटर्न्स दे पाते हैं, आपको इंश्योरेंस पॉलिसीज़ पर बोनस दे पाते हैं और अच्छे रिटर्न्स जो एंड में आपको मिलते हैं वो इसी की वजह से है क्योंकि पैसा लगातार ग्रो हो रहा है। ये सारा पैसा जो कि ग्रो हो रहा है और इन्वेस्ट हो रहा है, ये कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, ब्रिजेस को बनाने में, हाईवेज को बनाने में, इन सारी चीज़ों में काम आता है। सो ओवरऑल पूरे कंट्री के डेवलपमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है स्टॉक मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। 17वीं सेंचुरी में पहली बार एम्स्टर्डम में एक स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत की गई थी। तो ये कई सालों से चला आ रहा है और शेयर मार्केट एक कंट्री की इकोनॉमी का बैरोमीटर की तरह है। आप उसको देखकर समझ सकते हैं कि कंट्री की इकोनॉमी ग्रोथ कैसी चल रही है, उस कंट्री में जीडीपी कैसे ग्रो हो रहा है, बिजनेसेस कैसे ग्रो हो रहे हैं, क्या ये एक अच्छी कंट्री है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। उसकी एक ही झलक से आपको पता चल जाएगा कि कैसा हाल चल रहा है इकोनॉमी का किसी भी कंट्री के, जब आप देखेंगे कि उसका स्टॉक मार्केट कितना ऊपर जा रहा है।
वैसे तो हमारी कंट्री में अब अराउंड 24 स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, बट मेजरली जिनका आप नाम सुनते हो वो होते हैं एनएससी और बीएससी। बीएससी का मतलब है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएससी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये दोनों एक्सचेंज मुंबई में है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत 1875 में हुई थी और ये हमारा कंट्री का पहला स्टॉक एक्सचेंज है। इसके बाद 1992 में एनएससी की शुरुआत हुई, जिसको हम बोलते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये दोनों ऐसे स्टॉक एक्सचेंज हैं जिनमें ज़्यादातर कंपनीज जो हमारी कंट्री में बिज़नेस कर रही हैं उनको लिस्टेड होना पड़ता है। तो नेशनल लेवल पे अगर कोई भी कंट्री इस्टेब्लिश होना चाहती है, बिज़नेस करना चाहती है, तो इन्हीं में से दोनों किसी भी एक्सचेंज में या दोनों में लिस्टेड होती है। और ये सारी लिस्टेड कंपनीज़ ही हैं वो कंपनीज़ जिनमें हम और आप एज कॉमन इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं शेयर्स खरीद के। देखिए, वैसे तो बीएससी और एनएससी में बहुत सारी कंपनीज जो काम कर रही हैं वो लिस्टेड होती हैं, बट इन दोनों एक्सचेंजेस ने अपने एक इंडेक्स बनाया हुआ है। अब आप पूछोगे कि ये इंडेक्स क्या होता है। इंडेक्स एक बेंचमार्क इंडेक्स है जो कि एक लिस्ट की तरह है। आप सिंपली समझिए जिस तरह से हमारे पास बुक्स में एक शुरू में इंडेक्स बना हुआ होता है जहाँ पे सारे कंटेंट्स लिस्टेड होते हैं, या हम कोई नोटबुक बनाते हैं तो हम एक इंडेक्स बनाते हैं जहाँ पे हम लिस्ट करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमने अंदर करी हुई हैं मेंशन। उसी तरह से इन दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस ने अपने इंडेक्स बनाए हुए हैं। इन इंडेक्सेस में इंपॉर्टेंट कंपनीज लिस्टेड हैं। तो ये सारी कंपनीज जो उन पर्टिकुलर एक्सचेंजेस में लिस्टेड हैं उनमें से कुछ चुनिंदा कंपनीज की एक लिस्ट होती है जिसको हम इंडेक्स के रूप में जानते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है उसको हम निफ्टी बोलते हैं, और जो बीएससी का सेंसिटिविटी इंडेक्स है उसको हम सेंसेक्स बोलते हैं, क्योंकि वो बना है सेंसिटिविटी इंडेक्स से। तो सेंसेक्स और निफ्टी को देखकर हम ये देख सकते हैं कि कंट्री में किस तरह का शेयर प्राइसेस में मूवमेंट चल रहा है, किस तरह की इकोनॉमी की कंडीशन चल रही है। तो ये बहुत कॉमनली वर्ड कोट होता है। अगर आप कोई भी फाइनेंशियल न्यूज़ सुनेंगे किसी भी फाइनेंशियल चैनल पे तो आप ये वर्ड बार बार सुनेंगे, और आप न्यूज़पेपर्स में भी देख सकते हैं कि सेंसेक्स का मूवमेंट हो रहा है, निफ्टी अब इतने पे पहुंच गया, सेंसेक्स अब इतने पे पहुंच गया। तो इसका मतलब है कि टोटल जो मूवमेंट है इंडेक्स का वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्या वो पॉजिटिव जा रहा है, क्या वो नेगेटिव जा रहा है। उसी से हमें देखकर आइडिया लगता है कि एक्चुअली इकोनॉमी में चल क्या रहा है। अब आप सोचिए, अगर इंडेक्स बनाना है और एक्सचेंज को अपनी कुछ कंपनीज को चुनना है तो क्या वो रैंडमली चूज़ कर लेगी कि चलो कोई भी कंपनी उठाओ और उसे इंडेक्स में डाल दो? ऐसा तो नहीं होगा, कोई ना कोई साइंटिफिक प्रोसीजर होगा। तो यहाँ जो प्रोसीजर और जो पैरामीटर यूज़ करा जाता है उसको हम बोलते हैं फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। सिंपली आप समझिए कि किसी भी कंपनी के जो भी शेयर्स फ्रीली मार्केट में अवेलेबल हैं ट्रेडिंग करने के लिए, उन शेयर्स के वैल्यू के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि किन कंपनीज़ को हम अपनी लिस्ट में, अपने इंडेक्स में, अपने सेंसेक्स में, अपने निफ्टी में डालेंगे। जैसे कि बीएससी है तो उसमें करीब 5000 कंपनीज लिस्टेड है। तो अगर उन्हें 30 कंपनीज़ की एक लिस्ट बनानी है तो वो अपनी सभी 5000 कंपनीज़ को एक लिस्ट में डालते हैं जो कि उनकी फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंगली डिसेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट है, और टॉप 30 कंपनीज़ को उठा लेते हैं। बस उसमें ये भी देखा जाता है कि ये सारी कंपनीज़ एक ही या कुछ ही सेक्टर्स की तो नहीं है, लिमिटेड एक्सपोजर तो नहीं है इस लिस्ट का। तो उसको इंश्योर करने के लिए अलग अलग 23 सेक्टर्स से कंपनीज़ चुनी जाती हैं। तो ये एक तरह से एक क्रॉस सेक्शन और एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन बन जाता है सारी स्टॉक मार्केट का, और सभी इंपॉर्टेंट सेक्टर्स को कवर करने वाली सारी इंपॉर्टेंट कंपनीज इस लिस्ट में आ जाती हैं। तो जब इसके मूवमेंट को हम देखते हैं, हम ये देखते हैं कि सेंसेक्स जो कि शुरुआत में 100 बेसिस पॉइंट से शुरू हुआ था, अब 58,000 पॉइंट्स पे पहुंच चुका है। तो हमें पता चलता है कि हमारी कंपनी और हमारी कंट्री की इकोनॉमी तेज़ी से ऊपर की ओर जा रही है। ये एक बहुत सही रिप्रेजेंटेशन देने के लिए किया गया है। इसी तरह से एनएससी ने अपना निफ्टी क्रिएट किया है। तो उनके पास जितनी भी लिस्टेड कंपनीज़ हैं उनमें से उन्होंने कुछ कंपनीज़ 50 कंपनीज़ चुनी हुई हैं, और उन 50 कंपनीज़ का एक इंडेक्स बनाया हुआ है, और उन कंपनीज़ को इसी तरह से हम एक बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंटायर स्टॉक मार्केट की तरह देख सकते हैं। निफ्टी ने एक चीज़ और करी है कि आपको एक सेक्टोरल इंडेक्सेस दिए हुए हैं। उसमें आप फार्मा का इंडेक्स देख सकते हैं, आप बैंक्स का देख सकते हैं, आप पीएसयू कंपनीज़ का देख सकते हैं, आप मीडिया कंपनीज़ का देख सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हुए निफ्टी ने आपको अलग अलग सेक्टोरल इंडेक्सेस दिए हैं, और आप ये देख सकते हैं कि कौन सा सेक्टर कैसा कर रहा है, और मुझे एज अ कॉमन इन्वेस्टर किस पर्टिकुलर सेक्टर में एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन्वेस्ट करना है।
आज की वीडियो में हमने समझा कि बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है, सेंसेक्स क्या होता है, निफ्टी क्या होता है और ये कैसे डिसाइड किया जाता है, कैसे ये बन रहा है इंडेक्स और क्या मतलब होता है इन लिस्ट का जो हम बार बार न्यूज़ में सुनते रहते हैं। मैं एक ही वीडियो में बहुत सारी टर्मिनोलॉजी आपको नहीं दूंगी, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम इसमें आगे बढ़ेंगे और अगले बार हम बात करेंगे कि ये डिफरेंट सेक्टर्स क्या होते हैं और इनको देखकर हम किस तरह के प्रेडिक्शन लगा सकते हैं, हम क्या फोरकास्ट समझ सकते हैं अपनी कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन सी कंपनीज हमें लगता है कि बेटर कर पाएंगी और कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिन पे हमें लगता है कि हमें फोकस करना चाहिए। तो अलग अलग सेक्टर्स के बारे में बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ आए होंगे कुछ टर्मिनोलॉजीज़। हम इसको बहुत ही सिंपल और बेसिक स्टेप्स में लेके चल रहे हैं बिकॉज मुझे लगता है कि मेरी ज़्यादातर सुनने वाले ऐसे लोग हैं जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड से नहीं हैं और उन्होंने ये टर्मिनोलॉजी पहले कभी नहीं सुनी है, तो इसलिए हम बहुत ही स्लो चल रहे हैं। आप फॉलो करते रहिए और साथ में इससे पहले के पार्ट्स भी ज़रूर देखिए ये जानने के लिए कि ये सब कुछ सिस्टम चलता कैसे है, कंट्री में चीज़ें वर्क कैसे करती हैं। जब आप साथ में इसको फॉलो करते जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्यों ये एक इम्पॉर्टेंट एवेन्यू है आपके लिए इन्वेस्टमेंट करने का और कमाई करने का और अपनी कंट्री की इकोनॉमी को समझने का। एज अ सिटीज़न ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हो, किसी भी एरिया के प्रोफेशनल क्यों ना हो, आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो कि हमारी कंट्री कैसे वर्क करती है, हमारी इकोनॉमी कैसे वर्क करती है। तो इसकी कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ और इसके कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स के बारे में हम आगे बात करेंगे। इसके पीछे के कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए आप मेरे चैनल पे इससे पहले के कुछ वीडियोस देख सकते हैं एंड और अदर टॉपिक्स पे भी मैं वीडियोस बनाती रहती हूँ विच आर रिलेटेड टू द यूथ इश्यूज। सो प्लीज़ गो एंड वॉच दोज एंड प्लीज़ ड्रॉप अ लाइक एंड कमेंट कि आप और कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हैं और इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है सो सर्टेनली शेयर दैट विद मी। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।